किस बात की माफी मांगे राहुल? क्या राहुल जी क्या इस बात की माफी मांगे कि आपने जो देश के बेरोजगार युवाओं को जो है बेरोजगार कर दिया? क्या हम इस बात की माफी मांगे, या हम इस बात की माफी मांगे कि 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर नहीं दिया तो वो भुखमरी से मर जाएंगे? क्या हम इस बात की माफी मांगे, या हम इस बात की माफी मांगे कि आपने चाइना के सामने जो है जाकर घुटने टेक दिए? क्या हम इस बात की माफी मांगे कि जो उनको आपको लाल आंखें दिखानी थी वहां पर आप उनको उनके घुटने टेक रहे, और आपके जो है मंत्री ये बोलते हैं कि चाइना इतनी बड़ी ताकत है, हम उनसे लड़ नहीं सकते? क्या हम इस बात की माफी मांगे? और हम किस किस बात की माफी मांगे कि देश में जो है दलितों पर, माइनॉरिटीज पर, आदिवासियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, सरेआम लिंचिंग हो रही है? क्या हम इस बात की माफी मांगे, या इस बात की माफी मांगे? राहुल गांधी पे आरोप नहीं लग रहे हैं, एक्चुअली जो है जो कायर सरकार है, सावरकरों की औलाद है, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। राहुल जी उनके लिए शील्ड का काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिसने भारत को आजादी दिलाई। नेहरू जी जो थे, भारत को आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद लगातार 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। वो उस परिवार से आते हैं, और उनको टारगेट करना इसलिए भी आसान भाजपा के लिए है क्योंकि राहुल गांधी ने कभी झूठ का और कभी इस तरह की मकारियों का साथ नहीं लिया, जो कि भाजपा जिन चीजों का सहारा लेकर जो सत्ता में पहुंची। विदेश जाके भारत की छवि खराब कर रहे हैं राहुल। देखिए, विदेश जाके भारत की छवि कौन खराब कर रहा है ये तो जनता जान चुकी है, क्योंकि लगातार हम जो है इस चीज पर बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो है कनाडा में जाकर, कैलिफोर्निया में जाकर, शंघाई में जाकर, तमाम देशों में जाकर जो है हमारे भारत के बारे में किस तरह से बात की है कि मैं इस देश में पैदा नहीं होने चाहता, मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं इस देश में पैदा हो गया। यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो हजार करोड़ की रिश्वत ऐसे ही ले ली जाती है। यहाँ तो हम परिवारों के जो है बड़े परिवारों के बच्चे जो है ऐसे ही जो है बन जाते हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर्स के बारे में, तमाम जो है जितने भी लोग हैं उनके बारे में जो है मोदी जी ने इसी तरह की बातें विदेशों में जाकर की हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। लेकिन इन लोगों को वो है कहावत है कि शर्म जो है वो इनको आती नहीं है, बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं आती। पत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से माफी मतलब की मदद मांग रहे हैं। मीर जाफर है, मीर जाफर से तुलना कर रहे हैं। देखिए, संबित पात्रा जी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, उनको तो भाजपा भी नहीं पूछ रही अब तो। पहले वो लगातार जो है उनका चेहरा जो है मीडिया में चमकता रहता था, तमाम अनाप शनाप वो जो है मीडिया में बोलते थे और सुनते भी थे। लेकिन अब तो जो है बीजेपी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, तो उनकी बात का मैं क्या ही जवाब दूं। जब बीजेपी उन्हें नहीं दे रही है तो वो अपने आप को जो है साबित करने के लिए कि मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझे भी गिन लो, इसलिए अनाप शनाप बयान देंगे अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। तो उनकी बात का जवाब देने के लिए मुझे नहीं लगता मैं बाध्य हूँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा किसने करी, उसके तलवे किसने चाटे, ये संबित पात्रा से ज्यादा तो कौन ही जानता होगा कि जब देश आजाद होने वाला था और हम देश की आजादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे, उस टाइम ये क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनको जो है माफीनामे लिख रहे थे। तो ये कौन है, ये तो संबित पात्रा को अच्छे से पता भी है और उनको सब कुछ। लेकिन वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बीजेपी से या मोदी जी से इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन राहुल जी भी तो विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र की बुराई कर रहे हैं जाकर भी। देखिए, लोकतंत्र को स्थापित करने वाला और लोकतंत्र को मेंटेन करने वाला, कि लोकतंत्र को किसने संभाल के रखा इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही लोकतंत्र को आज तक मेंटेन रखा। अगर हमारी भी सोच भाजपा जैसी होती या हम भी भाजपा जैसी तानाशाह सोच रखते तो आज लोकतंत्र का नाम आप लोग नहीं ले रहे होते, क्योंकि भाजपा का जो है नामो निशान नहीं होता, संघ का नामो निशान नहीं होता। वो नेहरू जी थे जिन्होंने जो है 26 जनवरी की परेड में इनको सम्मान दिया था, इनको चलवाया था। वो एक भावना होती थी साथ लेकर सबको चलने की, जो कि अब जो है भाजपा बिल्कुल खो चुकी है और केवल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। क्यों अपनाए हुए हैं उसका भी एक कारण है, क्योंकि इतना ज्यादा ये लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बचाने में लगे हुए हैं। जो ये मित्र काल चल रहा है, जो मित्रों का अमृत काल जो चल रहा है, उसको छुपाने के लिए इनको इस तरह की जो है चीजें करनी पड़ रही हैं लोकतंत्र को। लेकिन मैम, भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार राहुल गांधी जी को तंज कसे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई में राहुल गांधी जी की छवि जो है बर्बाद हो रही है या फिर आबाद हो रही है? देखिए, ये मीडिया को समझना होगा कि लगातार जो है राहुल गांधी जी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी दलितों की बात करते हैं, भाजपा इस विषय पर बात नहीं करना चाहती।
अच्छा। जब राहुल जी आदिवासियों के बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जब कई किलोमीटर तक पीछे आदिवासियों को बांधकर घसीटा जाता है, उस चीज पर जब कांग्रेस बात करती है तो उस चीज को छुपाने के लिए जब भाजपा के पास कोई तथ्य नहीं होते, कोई तर्क नहीं होते, तो वो राहुल जी का सहारा लेती है। जब हम ठाकुर जी अभी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो विदेशी माँ का बेटा है वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो फिर तो ऐसे शंकर जी देशभक्त नहीं होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन उनको विदेश मंत्री बना दिया। वो इस चीज के बारे में मैं क्या कहूँ। हाँ। क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी विदेशी है, और उस धर्म पत्नी से जो पुत्र है उसको ठेके दिलवाए गए हैं बाकायदा विदेशी कंपनी से मोदी जी के द्वारा। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि इनके खुद के ही तर्क आपस में क्लैश हो जाते हैं, या तो शायद अच्छे से स्टडी नहीं करी प्रज्ञा जी ने, अब प्रज्ञा ठाकुर जी ने, जो है वो आतंकवादी के तौर पे उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आतंकवादी का संसद में पहुंचना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा राज में अमृतकाल चल रहा है भाई। राहुल गांधी या तो माफी मांगे वरना संसद में घुसने नहीं दिया जाएगा। किस बात की माफी मांगे राहुल? क्या राहुल जी क्या इस बात की माफी मांगे कि आपने जो देश के बेरोजगार युवाओं को जो है बेरोजगार कर दिया? क्या हम इस बात की माफी मांगे, या हम इस बात की माफी मांगे कि 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर नहीं दिया तो वो भुखमरी से मर जाएंगे? क्या हम इस बात की माफी मांगे, या हम इस बात की माफी मांगे कि आपने चाइना के सामने जो है जाकर घुटने टेक दिए? क्या हम इस बात की माफी मांगे कि जो उनको आपको लाल आंखें दिखानी थी वहां पर आप उनके घुटने टेक रहे, और आपके जो है मंत्री ये बोलते हैं कि चाइना इतनी बड़ी ताकत है, हम उनसे लड़ नहीं सकते? क्या हम इस बात की माफी मांगे? और हम किस किस बात की माफी मांगे कि देश में जो है दलितों पर, माइनॉरिटीज पर, आदिवासियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, हम लिंचिंग हो रही है? क्या हम इस बात की माफी मांगे, या इस बात की माफी मांगे कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे होते हैं तो जो है तमाम जो है प्रशासन के जो फोन बंद हो जाते हैं और खड़े होकर जो दंगे करवाए जाते हैं? क्या हम इस बात की माफी मांगे? देश का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस ने। देश का बेड़ा गर्क उन्होंने करा जो खड़े होकर स्पीच देते हैं कि गोली मारो सालों को। देश का बेड़ा गर्क उसने किया, देश का बेड़ा गर्क उन्होंने किया जो आपस में धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है लोगों को। बेड़ा गर्क वो लोग कर रहे हैं, बेड़ा गर्क वो लोग कर रहे हैं जो स्कूल कॉलेज की बात करने की बजाय जो है मंदिर की और मस्जिद की बात कर रहे हैं। उस चीज पर देश की किरण खेर का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उनको जूते मारो। देखिए, ऐसे अनपढ़ और जाहिल नेताओं के बारे में तो क्या मैं बोलूं कि ये वही जनता है कि जिनको आप जूते मारने की बात कर रही है। अगर ये अपनी वाली पे आ जाए तो आपको जो है ऊपर से उठाकर नीचे जमीन पर पटक देगी, और आपको पता नहीं चलेगा, आपको आपका नामो निशान नेस्तनाबूद हो जाओगे, आपको नामो निशान ढूंढने से नहीं मिलेगा। जनता के लिए काम नहीं करी तो बार-बार बहुमत में क्यों आती है भाजपा? देखिए, अगर बार-बार जो है भाजपा बहुमत में क्यों आती है, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जहाँ पे भाजपा आती है, जो भाजपा का एक वोट है वो भाजपा को आता है, जहाँ पे नहीं आता है वहां पे साठ गांठ, साम दाम दंड भेद, धन बल से जो है वो सत्ता हड़पने की कोशिश करती है। इसका एग्जाम्पल भी रहा कि इन्होंने जो है एमएलए खरीदे, और इस तरह की तमाम खबरें मीडिया में आई। अभी भी जो है 30% वोट लेके आए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों से ये साठगांठ नहीं करते तो कहाँ ये आने वाले थे? वो तो दावा दे रहे हैं कि काम के दम पे सरकार बनाते हैं अपनी। तो काम के दम पे सरकार बनाते हैं तो राहुल जी को आने दे, संसद में बात करने दे, बहस करने दे। जब इतना काम किया है तो इतना डर क्यों रहे हैं संसद चलाने से? भूमिका निभाने में विफल है कांग्रेस, डरती है प्रधानमंत्री से। देखिए, कांग्रेस डरती है प्रधानमंत्री से, तो हम तो यही इस बात पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप संसद में आइए, कांग्रेस सवाल करती है, उस सवाल के केवल जवाब दे दीजिए। और कांग्रेस कामयाब है अपनी भूमिका में। देखिए, विपक्ष कितना नाकामयाब है, ये बात तो इस बात से साबित हो जाती है कि आप संसद में विपक्ष की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप इतना डर गए हो विपक्ष से कि मंत्री से लेकर संतरी तक जो है वो राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, तमाम जो है भ्रष्टाचारियों पे भेजते हैं ना वो तो। नहीं तो क्या भाजपा बिल्कुल क्या दूध की धुली है या हरिश्चंद्रों की फौज है? क्या वहाँ पे भ्रष्टाचारी नहीं है? और कितने भ्रष्टाचारी आप देखिए ना, कन्विक्ट रेट क्या, कन्विक्शन क्या है, आप वो भी तो देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी नहीं होती, तो क्या कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको भारतीय प्रचार पार्टी, चुनाव पार्टी कहना मैं ज्यादा उचित समझूंगी, क्योंकि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। काम उन्होंने कुछ करा नहीं और करना भी नहीं है, केवल सत्ता में आना है अपने मित्र काल के लिए। अमृत काल जो है मित्रों का जो चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए, अडानी की संपत्ति बढ़ाने के लिए उनको सत्ता चाहिए, और वो इस चीज पर लगातार काम कर रहे हैं। और जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो चुनावी मोड में रहते हैं। जिनको जनता से लेना देना होता है। कांग्रेस सरकार कैसे बना पाएगी?
देखिए, कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो कांग्रेस का लक्ष्य सरकार में सरकार बनाना इस प्रकार से नहीं है। कांग्रेस जो है मत से लोगों की मर्जी से, लोगों के मत से जो है वो सरकार बनाएगी। और लोग चाहते हैं इस चीज को कि कांग्रेस आए। इस चीज का जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब राहुल जी चले तो तमाम जन सैलाब लाखों की संख्या में राहुल जी के साथ चला। इस चीज का इंडिकेशन मिल चुका है। अब इस चीज में कोई दो राय नहीं रही। इस चीज की राहुल गांधी के साथ जो है भारत की जनता है, ये भारत जोड़ो यात्रा में साबित हो पार्टी चुका के साथ जो है मीडिया है, देश की मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस है, पूरा नेटवर्क काम कर रहा है उनका। देखिए कांग्रेस के पास कौन सा नेटवर्क है? देखिए, दुनिया में जितनी भी तमाम क्रांति हुई हैं वो तभी हुई हैं जब तमाम मीडिया, तमाम प्रशासन, पुलिस और तमाम जो है एक तानाशाह के साथ काम करता है, ताना के साथ मिलके काम करता है। लेकिन जब जमीन का जो आदमी है, जब जमीन से उठ के जो सड़क पे पहुंचेगा ना, उसके बाद तमाम मीडिया, तमाम जो है कितने भी आप जोर लगा लो और आप क्रांति होने से बचा नहीं सकते। और वो क्रांति होने को है 2024 में आपको इस चीज का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।